नमस्कार देशवासियों। ये ध्रुव राठी जी के एक वीडियो पे जिसमें उन्होंने किसी ग्रंथ का संदर्भ लेकर के उन्होंने कहा है कि इस किताब में वो लिखा हुआ था कि पुराने जो समय में कि भगवान थे, तमाम भगवान, जैसे राम जी का नाम लिया उन्होंने और तमाम भगवान का नाम लिया उन्होंने, कि वो लोग शायद मांस भक्षण करते थे, मांस खाते थे, ऐसा कहा गया उसमें। और इससे पहले भी कई सारे लोगों ने कहा है। वो तो ध्रुव राठी जी जो बात कहे उससे पहले मुझे याद है कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जिसमें लोगों ने इस बात को कहा है कि इन पुराने किताबों में लिखा गया है। तो किताबों से पढ़ के ही कोई इंसान बोलता है। और ईश्वर के ऊपर आप क्या आरोप लगा सकते हैं? आरोप प्रत्यारोप ईश्वर के ऊपर क्या लगा सकते हैं? ईश्वर तो सबसे बड़ा है, उस पर आरोप लगाएंगे उल्टा आपके ऊपर ही आरोप लग जाएगा। ईश्वर को पता नहीं चलता। ईश्वर के तो ईश्वर ने सभी को जन्म दिया है। पूरा यूरोप हो, अमेरिका हो, भारत हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, सब ईश्वर ने। राम ने ही पाकिस्तान के लोगों को जन्म दिया, भारत के लोगों को जन्म दिया, दुनिया के सभी लोगों को जन्म दिया। सब में राम बसता है। सारे जीव जो हैं सब राम के ही लोग हैं। राम जी कह लीजिए या जो भी भगवान आप मानते हैं, सब में ईश्वर को। तो वो जो महोदया हैं जो शायद वकालत करती हैं, वो पहुंच गई कि इससे उनकी आस्था को ठेस पहुंचा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि उन्होंने वकालत में जो पढ़ाई किया है, उनको आज इस समय दुनिया में यही एक प्रकरण है। उनको चोट पहुंची है। जो मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ उससे चोट नहीं पहुंचा, जो कुंभ में लोग मर गए उससे चोट नहीं पहुंची, उनको ठेस नहीं पहुंचा। बॉर्डर पे इतने हमारे सैनिक मर गए उससे ठेस नहीं पहुंचा है। ट्रंप ने हमारे देश को, पूरे हमारे भारत को ही हेल होल बोल दिया, उससे ठेस नहीं पहुंचा वो वकील साहिबा को है। ये राम की भूमि, ये सभी देवताओं की भूमि, ये बुद्ध की भूमि, ये पैगंबर की भूमि, सभी की भूमि है। ईसा मसीह की भूमि, सबको क्या, ईश्वर तो सब एक है। उससे उनको आस्था को ठेस नहीं पहुंचा। ऐसे ऐसे नमूने पता नहीं कहां से आ जाते हैं। क्या कहा जाए, अजीब बात है। दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम है और बिना कैसे यही एक मुख्य विषय हो गया है इस पे बोलना। इससे भारत तरक्की करेगा? सुन के भी हंसी आती है। इस तरह के वकालत करने वाले लोगों का तो डिग्री छीन लेनी चाहिए। इनको बाहर कर देना चाहिए रास्ता से। जैसे एक हमारे सीजीआई साहब, जो पूर्व सीजीआई साहब थे, उन्होंने बोला कि खुद जाके मंदिर बनवा ले। राम को, मतलब ईश्वर स्वयं अपना मंदिर बनवा सकता है। तो उससे एक आदमी को ठेस पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट के वकील को ठेस पहुंच गई और उसने सीजीआई के ऊपर जूता मार दिया। सोचिए, तो उस तरह से हमको लगता है कि वो महिला भी इन्हीं के बराबर है। हे भगवान, ये भगवान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भगवान अगर भगवान बोल पाते तो इस सबसे पहले इस महिला को दंड देते हैं। तो बोलते कि तुम पहले भाग जाओ, तुम्हारी वजह से तो मैं ईश्वर हूं और मेरा हर बंदा जो इस धरती पर आ रहा है वो स्वतंत्र है। मुझे जो कोई शिकायतें हो, कोई दुख हो, मुझसे कहने स्वतंत्र हो। तुम कौन आ रही हो हमारी बीच में वकालत करने के लिए? मैं अपने बंदे को यहाँ भेजा हूँ धरती पे, वो मुझे जो चाहे वो कह सकते हैं, है ना। कोई शिकायत है, वो राम उन्हें रास्ता दिखाएंगे। इस महिला की क्या जरूरत है रास्ता दिखाएगी? ये सिखाएगी।
ये अपना कुछ सेटिंग कर रही है, ये भूखी है पैसे की, इसको इसकी डिग्री छीन ले जाए, इसकी वकालत की सारी सारी डिग्री छीन ले जाए, इसको मना कर ले जाए वकालत करने से। इसको ये कैसे कैसे नमूने इस देश में आ गए हैं, जिसमें ये आज का ये विषय दिख रहा है कि ये बड़ा विषय है। अरे सबसे बड़ा चीज़ तो राम का मुकुट छीन लिया गया, सोने का मुकुट गायब हो गया, पैसे गायब हो गए, ये सबसे बड़ा विषय आस्था का। हे भगवान, सद्बुद्धि दो इस महिला को। धन्यवाद देशवासियों।